ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। रिवाइज डेट है 23 फरवरी 1997। बाबा ने कहा, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तखत नसीन रहो। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तखत नसीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं हैं जो बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं। कौन से गीत के रिस्पॉन्ड में बाबा कह रहे हैं? मेरे बाबा कहते हैं, ये जो गीत गा रहे हैं ना, उसके रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। बाबा ने क्या रिस्पॉन्स किया बच्चों को? ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। हम बाबा के इतने प्रिय और लाडले क्यों हैं? क्योंकि बाबा कहते, आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फ़र्क पड़ता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया था कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा की आवश्यकता है? बाबा कहते, इस टाइम में जो समय चल रहा है, इस समय पर विश्व में आप बच्चों की इस सेवा की आवश्यकता है। तो बाबा ने क्या बताया? जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्दों से हर एक आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। कौन सी सेवा करनी है वर्तमान समय में? अपने चेहरे से, नैनों से, दो शब्दों से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे होता है ना कि किसी का मूड खराब हो तो चेहरे से ही पता चल जाता है। चेहरा कैसा होगा? फूला फूला सा दिखेगा। और जब खुश होता है तो उस पर मुस्कान दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे तुम्हारे चेहरे से कोई भी तुम्हारा चेहरा देखे तो एकदम से अपने आप खुश हो जाए। तो कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। भक्त जो सुख सुविधाओं के लिए, मनोरंजन के लिए जो भी पैसे खर्च करते हैं, भक्त वो साधन क्या है? अल्पकाल के लिए। जब साधन मिला तो खुशी मिली, साधन गया तो दुख हुआ। और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना
उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। क्या करे बाबा? साधना है जो क्या कर दे? उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। भागते जो आते हैं ना, तब उस हाय हाय करते भले ही आए, लेकिन वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की। तो यह सेवा करो। आज बाबा ने एक ड्यूटी दी है। बाबा कहते तुम्हारे पास कोई भी आए तो वाह वाह करता हुआ जाए। तो बाबा कहते ये सेवा करनी है। समय प्रति समय जितना अलग काल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं है? पूछ रहे हैं बाबा। खुश नसीब है या नहीं है? क्या जवाब होगा? अधूरे तो नहीं हैं, है ही खुश नसीब। तो आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं है। देखो जवाब ही नहीं देते हैं। अब खुशी होगी तो चेहरे से पहले ही बोलना चाहिए ना भी हाँ हम हैं खुश नसीब। तो बाबा कहते आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं है। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। देखो दादियों ने बाबा के साथ रहते थे, तो वो बाबा के साथ के भी अनुभव कैसे सुनाते थे? जैसे अभी भी बाबा को वैसे ही फील कर रहे हैं, तो उनके चेहरे से चलन से पता चलता था ना। तो करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं है तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं है तो बाबा कहते ब्राह्मण बनकर क्या किया? पूछो बाबा कहते अपने आप से। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो हंसते हैं। बाबा कहते बात सुन के सभी हंस रहे हैं ना। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? बाबा को भी डाउट लगता है। बाबा कहते मेरे बच्चे और उदास ये हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात क्या कहेंगे बाबा ने? उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। और जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हो ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। बाबा कहते अगर माया आती है तो फिर बच्चे क्या करते हैं? युद्ध करना शुरू कर देते हैं, और युद्ध करने से फिर क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो बाबा कहते फिर क्या है? युद्ध में बुद्धि और मन से थक जाते हैं। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी क्या कहा बाबा ने? भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती हैं। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या?
खुराक और खजाना, और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी ख़त्म भी हो जाता है? खुशी का खजाना अटूट है ना? और जितना खर्चा उतना बढ़े। अगर कोई पुरुषार्थ में नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो कि कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। देखो बाबा ने एक लक्ष्य दिया है। बाबा कहते भले ही आप कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, कहते ना 4 घंटे योग करो, 10 घंटे योग करो, फलाना काम करो, लेकिन बाबा अपने को क्या लक्ष्य दे रहे हैं कि भले कोई पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन एक लक्ष्य अपने जीवन में जरूर रखो कि कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। तो यह सहज पुरुषार्थ है ना। खुशी खिसक जाती है, सहज है या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। देखो सबसे ज़्यादा व्यक्ति सुखी वही रह सकता है जो बातों को भूल जाए, क्योंकि ये बातें मन में घूमती है तो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प रखो अपने आप से कि बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी, खेल लगेगी। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। कहते भी रहते हो बाप दादा तो साथ है, बाप दादा तो साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो। क्या करें बाबा, बोलने में तो ऐसे बोलेंगे बाप दादा तो मेरे साथ है, बाप दादा तो साथ है, और बाबा कहते समय आने पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है ये मानते भी हो और अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। और मन से कहते हो या मुख से? तो क्या जवाब होगा सबका? मन से कहते हो। बाप दादा खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थितियों में उसका सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं है कि साथ में कौन है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बैठे हैं, और जब उनकी परिस्थिति कोई बात हुई तो उसका सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं हैं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं, बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होते हैं तो तख्त पर बैठते हैं ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो
उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हैं। एक ही पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करना है? ऊपर में बाबा ने कहा ना, सदा एक ही पुरुषार्थ करो। कौन सा? और लक्ष्य रखना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। लेकिन बाबा कहते हैं एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहना है। यह तख्त कभी भी छोड़ना नहीं है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नसीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते हैं, कभी नहीं भी बैठते। लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नसीन, उतरना नहीं पड़ता। सोते हुए भी तख्त नसीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नसीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नसीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नसीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा ना। हाँ, कहते जैसे किसी को दबा दो तो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भल करना, दूसरों पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नसीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नसीन नहीं होंगे तो वहाँ भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वहीं भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। क्या कह रहे बाबा? विनाश का समय भी क्या होगा? अचानक आएगा। और वो समय क्या जब आएगा तो पूछ कर भी नहीं आएगा। बाबा कहते ऐसे नहीं पूछेगा कि आप तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क में आए और बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गए ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी और फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले से ही सुना देते हैं। देखो कितनी बड़ी बाबा ने बात सुना दी। अलबेले कभी किसी भी बात में नहीं बनना। चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ भी हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल
मदद नहीं करता है। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह रे मेरे डबल विदेशी बच्चे वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। तो विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनों की सभा में उपस्थित थे। वाह बहुत अच्छा है। डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सदा उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हूँ, इसलिए बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं है, कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। तो बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ तो बोझ हो जाता है। तो बाप साथ है और बाप का कार्य है और बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। क्या करे बाबा, ये चीज़ फील ही ना करो कि मैंने किया, मैं करती हूँ, इसलिए बाबा कहते बोझ लगता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी होती है ना, डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती हैं। अपने को थकाते नहीं हैं, भागते ज़्यादा शरीर को ऐसे तंग नहीं करते हैं, आराम आराम से डांस करते हैं। फरिश्ते मुहाफी करते हों। इंडियन जो करेंगे वह पाँव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हों। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो और खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। भागते आदि की रिजल्ट में और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट को देखकर खुशी होती है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीज़ को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए, तो आपके आगे वीआईपी क्या है। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर भी बहुत अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। बाप दादा विदेशियों का सेवा का समाचार सुना रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और भी दान पुण्य करो। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लोग की कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए
लौकिक कार्य करते हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन हो। बाबा कहते लौकिक का काम करते हुए भी अलौकिकपन हो, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते और रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं। करावनहार करा रहा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो। हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो, तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। तो अभी क्या सभी 1 मिनट के लिए अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास करेंगे। बाबा ने जो ड्रिल करवाई है ना, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो बाबा कहते ये जो हमने 1 मिनट के लिए ये ड्रिल की है, बाबा ने देखो 3 मिनट के लिए बोला, लेकिन 1 मिनट में भी हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नसीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज का वरदान दिए बाबा ने, परखने और निर्णय करने की शक्ति द्वारा, परखने और निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने और निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति।
क्या कहा है बाबा ने, जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को और अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म और संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। और स्लोगन दिया बाबा ने आज का, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बहुत बहुत प्यारे प्यारे महावाक्य बाबा के। और आज बाबा ने क्या है, विशेष वरदान के रूप में भी हमें बोला है कि बाप दादा को सदा साथ में रखना है। और साथ में रखकर क्या है, साक्षी और खुशनुमा बनना है। तो क्या है आज का स्लोगन, हम सभी याद रखेंगे, बाप दादा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति।